दोस्तों, इस तरीके से धुरंधर 2, पुष्पा 2, बाहुबली 2 के रिकॉर्ड्स को दोस्तों कह सकते हैं कि इस तरीके से गाइज इस तरीके से तोड़ेगी कि क्या कहने। मतलब उन्होंने जो तो दोस्तों जितनी कमाई की थी वो उनके बजट के हिसाब से जस्टिफाई थी। हालांकि कमाई तो उनकी भी बहुत पावरफुल रही थी, लेकिन भाई यहाँ पे धुरंधर एक ऐसे रिकॉर्ड के दोस्तों तरफ जाने वाली हैं जो शायद आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं हो। तो यहाँ पे गाइज हम लोग इस मूवी के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन का प्रिडिक्शन लगाएंगे, ब्रेक डाउन करेंगे दोस्तों नंबर्स की, और आखिर किस तरीके से पुष्पा 2 और बाहुबली 2 का खेल खत्म होगा दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो भाई, इससे पहले बॉलीवुड की किसी भी मूवी को इस तरीके का मज़ा नहीं मिला, यानी कि प्रॉपर जो सीक्वल है वो मज़ा और वो हाइप वो कभी ले नहीं पाए। हम लोगों ने ऐसा नहीं है कि भाई पार्ट 2 नहीं देखे, हम लोगों ने बहुत से बड़ी बड़ी मूवीज़ के पार्ट 2 देखे हैं। रिसेंट में ही हम लोगों ने सन ऑफ सरदार 2, ठीक है, केसरी चैप्टर 2, या फिर दोस्तों और भी मतलब बहुत से बड़े बड़े मूवी का सीक्वल देखा, लेकिन वो सीक्वल में दोस्तों वो पावर और वो गाइस मज़ा नहीं जो कि बाहुबली 2, केजीएफ चैप्टर 2, कांतारा 2 या फिर पुष्पा 2 ने दोस्तों दिखाया था साउथ की तरफ से आके हिंदी सर्किट में। लेकिन दोस्तों अब वो जो प्रॉपर मज़ा है वो बॉलीवुड भी दिखाएगा धुरंधर 2 के तहत, लेकिन कलेक्शन कितना आएगा और आखिर क्या है दोस्तों यहाँ पे बजट धुरंधर 2 का। देखो भाई, अगर आप लोग पुष्पा 2 की बात करते हो तो पुष्पा 2 ने भले ही 1850 करोड़ की कमाई की है वर्ल्ड वाइड लेवल में, लेकिन अगर आप लोग उसके बजट के ऊपर निगाहें डालते हो तो भाई मेकर्स को पैसे भी लगे हैं, अच्छे खासे पैसे दोस्तों बहाए हैं मेकर्स ने। समथिंग आप लोग कह सकते हो कि 500 करोड़ 550 करोड़ बजट था पुष्पा 2 का, तो पुष्पा 2 ने दोस्तों 500 फिर 500 फिर 500 यानी कि 3.5 गुना दोस्तों ज़्यादा कमाया है। अगर आप लोग बाहुबली 2 की बात करते हो तो बाहुबली पार्ट 2 को बनाने में भी लगभग 250-300 करोड़ खर्चा हुआ था। टोटल 500 करोड़ का दोस्तों दोनों का बजट था, पार्ट 1 पार्ट 2 मिला के, है ना। तो गाइज उस हिसाब से अगर आप लोग देखो, एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ, नहीं तो फिर काफ़ी सारे लोग दोस्तों आएंगे और बोलेंगे कि भाई पहले जाके नॉलेज ले। तो गाइज अगर हम लोग चेक कर लेते हैं कि बाहुबली पार्ट 2 का बजट क्या था, तो बजट 250 करोड़ था, इसलिए मैंने जो भी कहा गाइज वो सही ही था। तो यहाँ पे अगर आप लोग दोस्तों बात करते हो कलेक्शन की, तो भाई उसका भी कमाई कुछ 1850 करोड़ के करीब रहा था। फ़ायदा उसको ज़्यादा हुआ है, 6-7 गुना ज़्यादा दोस्तों फ़ायदा हुआ है। लेकिन अगर आप लोग धुरंधर रिवेंज की बात करते हो, रिवेंज की, तो गाइज देखो, वैसे तो बताया गया था कि 350 करोड़ में पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को मिला के बनाया गया है, इसीलिए यहाँ पे पार्ट 1 का बजट 150 करोड़ दोस्तों गया और पार्ट 2 का बजट कुछ 200 करोड़ के करीब दोस्तों गया। हालांकि विकीपीडिया में जाके आप लोग चेक करते हो तो गाइज यहाँ पे 250 से 450 करोड़ की तरफ दोस्तों बजट दिखाया जा रहा है, यानी कि कॉम्बाइंड जो बजट है वो समथिंग 250 से 475 करोड़ है। यानी कि गाइज अगर आप लोग देखो दोनों मूवी जितने में बनी, ये दिखा रहे हैं 250 से 475, यानी कि जो हम लोग बोल रहे हैं 350 करोड़ दोनों पार्ट को बनाने में लगाए, वो फेयर इनफ है। तो यहाँ ने कि गाइज यहाँ पे पार्ट 1 ही जो बजट है दूसरे पार्ट का वो निकाल के दे दिए, तो ये हिस्ट्री दोस्तों ये क्रिएट करेगी। और मेकर्स को दोस्तों जो मुनाफा होने वाला है, मेकर्स सिर्फ पैसे गिनते रह जाएंगे। चलो आप लोग बोलोगे कि फिर कहाँ कहाँ से क्या आएगा। देखो भाई, अभी हम लोग जहाँ दोस्तों बैठे हैं उसके अकॉर्डिंग इस मूवी ने एडवांस में ही लगभग 135 करोड़ की कमाई कर ली है, 135 करोड़, जिसमें से अकेले ओवरसीज के सिर्फ प्री सेल, दोस्तों मैं ओवरसीज के सिर्फ ना एडवांस बुकिंग की बात कर रहा हूँ। अब जब मूवी ओपनिंग लेगी वो एक अलग बात है, लेकिन दोस्तों अगर हम लोग सिर्फ प्री सेल की बात करते हैं ओवरसीज की, तो उसी से धुरंधर ने दोस्तों लगभग 8 मिलियन US डॉलर की दोस्तों कमाई कर ली है अपने पूरे वीकेंड के लिए की है वैसे, जो कि होता है 75 करोड़ रुपए, 75 करोड़ रुपए की दोस्तों एडवांस कर ली है, जो कि एक बहुत ही गजब नंबर है, 75 करोड़ सिर्फ ओवरसीज से वीकेंड। ठीक है दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि इंडिया के अंदर कितनी एडवांस बुकिंग हो गई है, तो आप लोग लमसम 75 करोड़ दोस्तों मान लो कि इस मूवी ने ओवरसीज से कर लिया है वीकेंड का। अगर हम लोग इंडिया की बात करते हैं तो मैं इंडिया का वीकेंड का नंबर की बात करूंगा नहीं, मैं तो सिर्फ डे 1 और प्री सेल की बात करूंगा। प्री सेल की बात की जाए तो 34-35 करोड़ और डे 1 की बात की जाए तो समथिंग 23-24 करोड़। ठीक है गाइज, समथिंग इतना तो हो गया होगा। सुबह कुछ 21 था, 21 साढ़े 21 था, अभी 23-24 तो हो ही गया होगा। तो इस तरीके से गाइज यहाँ पे जो हम लोग सोच रहे हैं वही हुआ, यानी कि 135 करोड़ तो सिर्फ प्री सेल में ही आ गया। जबकि अगर आप लोग धुरंधर के दूसरे तीसरे दिन इंडिया की बात करोगे तो उसमें भी 5-7 करोड़ की एडवांस बुकिंग हुई है, तो लमसम 140 करोड़ रुपए की सिर्फ प्री सेल दोस्तों हो गई है। तो यहाँ पे जो डे 1 यहाँ पे आने वाला है इस मूवी का वो भयंकर होगा, और डे 1 दोस्तों प्री सेल के साथ ही आता है।
यानी कि यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो ना करते करते भी जो पेड प्रीव्यूज है उससे नेट, पहले नेट की बात करते हैं, नेट गाइस जो कमाई सामने आएगी वो कुछ समथिंग 40 करोड़ की आएगी, ठीक है, क्योंकि प्री सेल ही 35 करोड़ है। तो दोस्तों अभी आज का पूरा दिन बचा है, कल का शाम तक, तो 40 करोड़ का दोस्तों जो नेट आएगा, ग्रॉस बनेगा 48 करोड़। ये मैं गाइस सिर्फ प्री सेल की बात कर रहा हूँ। यानी कि कई सारे लोग सोच रहे थे कि डे वन में इतने नंबर आएंगे, भाई इसने तो प्री सेल में ही ये नंबर हासिल कर लिए ग्रॉस। चलो 47 से 48 करोड़। अब डे वन में आ जाओ। कई लोग दोस्तों बोल रहे हैं कि प्री सेल में इतनी कमाई हो जाएगी तो डे वन में ज़्यादा कमाई नहीं कर पाएंगे। भाई डे वन के लिए शो मालूम है कितना है, 20,000 के करीब मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे तो मुझे 24,000 चाहिए, लेकिन इसके लेंथ इतना लंबा है कि क्या कहने। तो गाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि डे वन में ये मूवी 90 करोड़ रुपए की कमाई कर सकती है। हाँ भाई 90 करोड़ रुपए, क्या 90 करोड़ क्या नेट कलेक्शन। और भाई 19 तारीख को छुट्टी नहीं है, ठीक है, 20 तारीख को छुट्टी है। अगर दोस्तों सब कुछ सही रहा तो 21 को ईद होगा, यानी कि 20 को भी छुट्टी होगा गुड़ी पड़वा का, लेकिन जो गाइज प्रॉपर नेशनल हॉलीडे है वो आपको 21 को या फिर 20 को देखने को मिलेगा। अगर उस दिन दोस्तों ये 100 करोड़ नेट ना कमाए तो कहना। चलो यहाँ पे 90 करोड़ थोड़ा गाइज यहाँ पे फर्स्ट डे की ओपनिंग के हिसाब से काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि ज़्यादा हो रहा है, लेकिन गाइज मुझे लग रहा है कि सही है। 90 करोड़ की कमाई इसकी हो सकती है। चलो थोड़ा कम कर देते हैं, 85 करोड़, 85 करोड़ नेट। लेकिन गाइज अगर आप लोग 85 करोड़ का ग्रॉस ढूंढोगे तो ये लगभग 100 करोड़ बनता होगा, 100 करोड़ से ज़्यादा, 105 करोड़। तो गाइज यहाँ पे 53 करोड़, 153 करोड़ रुपए की दोस्तों जो कमाई है इस मूवी ने, आप लोग कह सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट डे में कर लिया, हालांकि विथ पेड प्रीव्यूज। अब आ जाते हैं ओवरसीज में। ओवरसीज में डे वन प्लस पेड प्रीव्यूज से दोस्तों ये जो मूवी कलेक्शन करने वाली है वो कुछ नाना करते करते भी दोस्तों समथिंग 80 करोड़ की होने वाली है। हाँ भाई 80 से दोस्तों 90 करोड़ रुपए की इस मूवी की ओपनिंग लगने वाली है ओवरसीज से। कुछ लोगों को शायद मजाक लग रहा होगा, लेकिन नहीं भाई, ये मूवी 80 करोड़ विथआउट गल्फ कंट्री दोस्तों कर रही है, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त नंबर है, बहुत जियांट नंबर है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग दोस्तों इस मूवी के जर्मनी की बात करते हो तो भाई पठान ने 5,83,000 वहाँ का यूरो कमाया था दोस्तों, और इम्पुरन ने 3,41,000, जवान 3,25, तो का ये 3 लाख तो सिर्फ प्री सेल में ही कमा चुकी है। अगर आप लोग ऑस्ट्रेलिया की बात करते हो 1.1 मिलियन से ज़्यादा दोस्तों ऑस्ट्रेलियाई डॉलर ये कमा चुकी है प्री सेल में। तो यहाँ से अगर हम लोग 80 करोड़ भी दोस्तों जोड़ते हैं तो हमारे जो गाइस हम लोग एक पैमाना बैठा रहे हैं उसमें ही ये मूवी 335-340 करोड़ कमा रही है। लेकिन बताया जा रहा है कि इससे ऊपर ही जाएगा, क्योंकि इसमें पेड प्रीव्यूज के नंबर भी ऐड है। तो 250 करोड़ आप लोग मान लो कि इस मूवी की ओपनिंग लगने वाली है फर्स्ट डे, ठीक है, फर्स्ट डे विथ पेड प्रीव्यूज। सेकंड डे अगर कहीं छुट्टी हो गई फिर तो मामला इस मूवी का 100 करोड़ नेट भी जा सकता है, इंडिया के अंदर की बात कर रहा हूँ, जिसका ग्रॉस 125 बनेगा, ठीक है। ओवरसीज से दोस्तों देखो आप लोग देख रहे हो ओवरसीज में ना मिड वीक ज़्यादा पैसे नहीं कमाए जाते, यहाँ पे फ्राइडे को ज़्यादा पैसा कमाया जाता है। हालांकि अगर आप लोग देखो तो गाइज जो डे 2 होगा ओवरसीज में वो दोस्तों होगा फ्राइडे, डे 1 19 तारीख और पेड प्रीव्यूज 18 तारीख। तो गाइज मुझे लग रहा है कि सेकंड डे इस मूवी का 50 करोड़ दोस्तों लाना तय है। तो गाइज ये मूवी सेकंड डे भी 175 करोड़ की कमाई करेगी, जो कि अगर आप लोग बॉलीवुड साउथ की मूवीज़ देखते हो तो साउथ वाली मूवीज़ फर्स्ट डे खूब कमाई, सेकंड डे कमाई गड्ढे में मेरे भाई, वो वाला खेल होता है। लेकिन हाँ यहाँ पे ये मूवी सेकंड डे आप लोग कह सकते हो कि 175 करोड़ दोस्तों लाएगी, ओवरसीज से 50 करोड़, इंडिया ग्रॉस 125 करोड़। सभी लैंग्वेज मिला के बता रहा हूँ मैं, हिंदी का नहीं बता रहा कि 100 करोड़ नेट आएगा, सभी लैंग्वेज। तो गाइज सिर्फ 2 दिनों में ही ये मूवी वर्ल्ड वाइड 425 करोड़ कमाएगी। और मैं आपको एक बात पहले ही कह दूँ, ये मूवी अपने शुरुआत के फर्स्ट वीकेंड में ही 500 करोड़ हिंदी वर्जन में करने वाली है, नेट में, सिर्फ और सिर्फ नेट में, ठीक है, विथ पेड प्रीव्यूज। तो गाइस यहाँ से अगर हम लोग देखें इस मूवी का टोटल वर्ल्ड वाइड जो आंकड़ा सामने आ रहा है वो पुष्पा 2 के ही कदमों के साथ चल रहा है दोस्तों। लेकिन पुष्पा 2 का क्या एक नेगेटिव चीज़ था, पुष्पा 2 दोस्तों जो थी ना वो ओवरसीज में उतनी पावरफुल नहीं थी। हालांकि पुष्पा 2 ने भी दोस्तों बहुत अच्छी ओवरसीज में कमाई की, लेकिन ये मूवी गोइंग टू कलेक्ट अबाउ 400 करोड़। हाँ भाई दोस्तों अबाउ 400 करोड़ दोस्तों ये जो मूवी है ये ओवरसीज से करने वाली है। और इंडिया जो नेट है दोस्तों सिर्फ हिंदी वर्जन ही इस मूवी का 1000 करोड़ से ऊपर होने वाला है, ठीक है। आप लोग समथिंग मान सकते हो कि शायद ये मूवी नेट में 1100 करोड़ करेगी, जिसका ग्रॉस 1500 करोड़ बनेगा। तो गाइज हर एक रिपोर्ट खुल के बोल रहा है कि 1800 करोड़ से ऊपर और 2200 करोड़ के नीचे, यानी कि ये मूवी गोइंग टू कलेक्ट 2000 करोड़। तो गाइज हमारे इस ब्रेकडाउन के बारे में दोस्तों आप लोगों का क्या कहना है बताओ कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।